नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं भटकता रहा ताउम्र ए गालिब। क्या मैं भटकता रहा ताउम्र ए गालिब, परिस्थितियां बदलने को पर बदल ना सका, लेकिन जिस दिन मनोस्थिति बदली उस दिन परिस्थिति खुद ब खुद बदल गई। इसलिए मनोस्थिति को बदल दो, आपकी परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। हाँ दोस्तों, एक कहना है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, जिन्होंने अपने दम पर अपने जीवन को संवारा है और आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोटिवेशन की दुनिया के बेताज बादशाह, एशिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर एंड सीईओ, एक पॉपुलर यूट्यूबर और मेरे मोटिवेशनल गुरु, जिनसे प्रभावित होकर मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया और मोटिवेशन की दुनिया में कदम रखा कि जीवन की कहानी को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जीवन की कहानी बड़ी ही अजूबा गरीब है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। ज्यादातर लोग उनका जन्म स्थान दिल्ली ही जानते हैं, लेकिन वो गलत है। हाँ दोस्तों, जब वे महज 2.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी माताजी का किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह हो गया था। उसके बाद से ही विवेक बिंद्रा अपने दादाजी और चाचा जी के पास रहने लगे और काफी लंबे अरसे तक वे उन्हीं के पास रहे। दोस्तों, आप इस दुनिया के बारे में तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं और समझ भी सकते हैं कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनका जीवन कैसा होता है, यह वही जानते हैं। जो उस दौर से गुजरा होता है वही जानता है। जहां तक मैं समझता हूं कि अब आप समझ ही गए होंगे कि विवेक बिंद्रा का जीवन कितना कठिन रहा होगा। इसी कारण ने उन्हें बचपन में ही संघर्षशील बना दिया था। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि विवेक बिंद्रा का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा, जैसे पढ़ाई के साथ साथ डिक्शनरी बेचना, होम ट्यूशन करना और ट्यूशन सेंटर चलाना आदि। हाँ दोस्तों एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं और यह कहावत विवेक बिंद्रा पर बिल्कुल फिट बैठता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ट्यूशन सेंटर का काम शुरू किया तब उनके मन में एक विचार आया कि अगर इस काम को आगे और बढ़ाना है तो सिर्फ अकेले ट्यूशन पढ़ाकर काम नहीं चल पाएगा और उन्होंने मीडिएटर बनने का रास्ता चुना और पंपलेट छपवाए और पूरी कॉलोनी और आसपास के कॉलोनियों में बांटे कि हमारा ट्यूशन सेंटर होम ट्यूटर भी प्रोवाइड कराता है। इसके लिए वह टीचर और स्टूडेंट के बीच के मीडिएटर बन गए। उनका यह काम चला भी, लेकिन उन्हें आगे और जाना था, उन्हें और भी आगे जाना था, जिसके लिए उन्होंने वह काम बंद कर दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय विवेक बिंद्रा की उम्र महज 17 वर्ष की थी जब उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर बनने की राह पकड़ी थी। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और विवेक बिंद्रा जी के शैक्षणिक जीवन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे और अव्वल थे। उन्होंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा अलग अलग स्कूलों से किसी तरह पूरी की और उसके बाद वह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के सेंट जेवियर कॉलेज से BBA 1999 से 2001 के बीच में किया और उत्तर प्रदेश के नोएडा से एमिटी कॉलेज से इंटरनेशनल बिजनेस में MBA 2001 से 2005 के बीच में पूरा किया। वह आगे और भी पढ़ना चाहते थे। उनका यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन भी हो गया था, जो कि एमिटी कॉलेज का ही सेकेंड पार्ट था, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी जो वह अफोर्ड न करने के कारण आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनके दिल में वह पछतावा रह ही गया। विवेक बिंद्रा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि लेते थे और वहीं से उन्होंने एक जोशीला और पावरफुल वर्ड पाया, बाउंस बैक। अपने सेमिनारों में वह ये वर्ड बाउंस बैक खूब इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों में जोश भरने का काम करता है। उन्हें स्पोर्ट्स में कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। हाँ दोस्तों पढ़ाई करने के लिए विवेक बिंद्रा के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन लोन भी लिया था। MBA करने के दौरान ही उनकी मुलाकात इस्कॉन वालों से होती है, जिनसे उन्हें भगवत गीता पढ़ने की सलाह मिलती है और वहीं से उनके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब हम विवेक बिंद्रा जी के सन्यासी जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विवेक बिंद्रा को जीवन में अकेलापन सा महसूस हो रहा था।
उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि माता पिता का साया सिर पर था नहीं और ना कोई साथी था, ना ही कोई सहारा था। इस दुनिया में कौन किसका होता है यह वही जानता है जिस पर गुजरी होती है। हाँ दोस्तों, विवेक बिंद्रा को एक रास्ता नजर आया जिसे आध्यात्म का रास्ता कहते हैं, क्योंकि जब कोई रिश्ता नाता दूर दूर तक नजर ना आए तो एक रास्ता सभी के लिए खुला रहता है, आध्यात्म का रास्ता, जिसे बिंद्रा जी ने अपना लिया, क्योंकि भगवत गीता नाम का साथी उन्हें मिल ही गया था जो उन्हें खींचकर श्री कृष्ण की तरफ ले गया और वे भगवत गीता के प्रचारक बन गए। हाँ दोस्तों, विवेक बिंद्रा ने लगभग 4 वर्ष 2006 से 2010 तक सन्यासी का जीवन बिताया, जिसके अंतर्गत शास्त्रों को पढ़ना, भगवत गीता के नियमित अध्ययन करना, सिर मुंडाकर रहना, जमीन पर सोना, मंदिर की साफ सफाई करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, कुर्ता पैजामा पहनना, सादगी भरा जीवन जीना और दुखी लोगों की मदद करना आदि शामिल था। विवेक बिंद्रा अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इसके बावजूद भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। आश्रम के जीवन ने उन्हें सेवाभावी भी बना दिया था। वह बहुत अच्छे वक्ता भी थे। उनको भगवत गीता का इतना अच्छा ज्ञान हो गया था कि वह घंटों तक भगवत गीता पर स्पीच देते थे। यह सब देखते हुए उनके गुरु ने उन्हें एक सलाह दिया कि तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों का ज्ञान बढ़ाने में करो। इस आश्रम की दुनिया से बाहर निकलकर एक बड़ी आबादी तक अपने जोश और ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हुए लोगों को मोटिवेट करने का काम करो। लेकिन एक बात याद रखना कि भगवत गीता को तुम कभी मत भूलना। और वैसा ही विवेक बिंद्रा जी ने किया। वे आज भी अपने वीडियो में भगवत गीता की चर्चा करते रहते हैं। इसके बाद विवेक बिंद्रा ने ट्रेनिंग की दुनिया में कदम रखा और अपनी व्यापार संबंधित जानकारियों और भगवत गीता की शक्ति द्वारा ट्रेनिंग की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। और आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका उनका दीवाना है। आज उनके YouTube चैनल पर 1,20,00,000 सब्सक्राइबर हैं जो उनके हर अगले वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब विवेक बिंद्रा जी के व्यापारिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। विवेक बिंद्रा जब सन्यासी जीवन से आगे बढ़ते हैं और व्यापार की दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या पैसों की कमी। सबसे पहली जो समस्या थी उनके सामने वह थी पैसों की कमी। उनके पास पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उनमें कुछ बातें ऐसी थीं जो इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा सकती थी। वह थी आत्मविश्वास, बोलने की क्षमता, बिजनेस की पढ़ाई और भगवत गीता की शक्ति, जिसके दम पर उन्होंने व्यापार की शुरुआत की। और उनकी कंपनी का जो नाम था वो ग्लोबल एड था, जिसका ऑफिस जसोला विहार दिल्ली में था, जो कि ओखला के पास पड़ता है। दोस्तों, दुनिया में 3 चीजें बिकती हैं, वस्तु, सेवा और विचार। क्या दुनिया में 3 चीजें बिकती हैं, वस्तु, सेवा और विचार। विवेक बिंद्रा ने अपनी कंपनी के द्वारा सेवा और विचार बेचने का काम शुरू किया। उनका मकसद था व्यापार जगत के लोगों को उन जानकारियों से अवगत कराना जिनका ज्ञान उन्हें कम या फिर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में MBA की पढ़ाई कर रखी थी। इसलिए उनके पास व्यापारिक जगत का प्रचुर ज्ञान था। और उनके पास जो सबसे ताकतवर चीज थी वह थी किसी भी बात को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचाने की समझ, जिसके कारण वह बहुत जल्दी ही पूरे भारत के कॉरपोरेट जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। हाँ दोस्तों, शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत ही समस्याओं का सामना किया। विवेक बिंद्रा बताते हैं कि एक छोटा सा ऑफिस और कुछ काम चलाओ कर्मचारियों के साथ कम पूंजी में कोई स्टार्टअप कितना तकलीफों से भरा होता है, यह तो स्टार्ट करने वाला ही जानता है। लेकिन फिर भी जोश में कोई कमी नहीं थी और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। हाँ दोस्तों 2013 में विवेक बिंद्रा जी ने अपना YouTube चैनल बनाया और उस पर अपने मोटिवेशनल वीडियो डालने लगे। उनके शुरुआती वीडियो ज़्यादातर इंग्लिश में ही होते थे, क्योंकि उनका फोकस इंटरनेशनल बनने का था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक बात समझ में आई कि मैं अपने ज्ञान का फायदा अपने ही देश के उन छोटे बड़े व्यापारियों तक पहुंचाऊं जो एक बड़ी कीमत अदा करने में असमर्थ हैं। इसलिए वे हिंदी में मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगे, जो उनको जबरदस्त रास भी आया। और महज कुछ ही सालों में उनके YouTube चैनल पर करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। 2016 में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनके पास अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपना घर बेचकर पैसों का इंतजाम किया था। और यह बात जब बाद में उनके स्टाफ को पता चला तो वे लोग बिंद्रा जी के प्रति बड़े ही भावुक भी हुए थे। हाँ दोस्तों,
दोस्तों, आज विवेक बिंद्रा जी एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हिंदुस्तान के ज्यादातर बड़े कंपनियों के ट्रेनिंग के कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के पास हैं। विवेक बिंद्रा हिंदुस्तान के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ को ट्रेनिंग देते हैं। उनके सेमिनार हिंदुस्तान के हर बड़े छोटे शहरों में होते रहते हैं। उनका बाउंस बैक प्रोग्राम बड़ा ही फेमस है। देश में छोटे बड़े व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी इनके वीडियो देखकर अपने व्यापारिक गतिविधियों में जबरदस्त सुधार ला चुके हैं और उसका फायदा भी उन्हें देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और उनके बड़ा बिजनेस.com के बारे में चर्चा करते हैं। बड़ा बिजनेस.com यह विवेक बिंद्रा जी का एक बिजनेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के बड़े बड़े एंटरप्रेनर शामिल हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका माध्यम है बड़ा बिजनेस.com नामक ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आपको व्यापारिक गतिविधियों की बारीकियों से अवगत कराया जाता है, जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यापार को बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। इस ऐप में आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे जो व्यापार जगत के धुरंधरों से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ा बिजनेस.com के अंतर्गत बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके लिए आपको उसकी निर्धारित फीस देनी होगी, जिसमें आपको विशेष ट्रेनिंग की सुविधा मिलती है। हाँ दोस्तों, अंत में कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा उन लोगों के लिए एक बहुत बड़े आदर्श हो सकते हैं जो कम पूंजी में बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी से हमें जो सीख मिलती है उसमें एक बात तो साफ झलकती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आत्मविश्वास, दूरदृष्टि और कुछ बड़ा करने की ललक हो तो इंसान सफलता का स्वाद जरूर चखता है। वो बात अलग है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, इसी बात पे एक शेर याद आ गया मुझे, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। तू चलता चल, क्या तू चलता चल मुसाफिर, बस चलता चल, बस चलता चल, क्या तू चलता चल मुसाफिर, बस चलता चल, बस चलता चल, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, तू रुकना मत, बस चलता चल। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप सोच क्या रहे हैं? इसे लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अगर कुछ मन में हो तो अपनी भड़ास में निकाल सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, जय हिंद, जय भारत।